नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के वाले हाल ही में करंट अफेयर में रहे कंट्री CPLC, कम्युनिटी ऑफ पोर्टुगीज लैंग्वेज कंट्रीज। तो हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि भारत इंडिया ने इसे एज ए ऑब्जर्वर स्टेट ज्वाइन किया है। तो इंडिया में गोवा एक ऐसी पोर्टुगीज कॉलोनी है जहाँ पर इंडिया में जब विदेश यूरोपियन यूरोपियन इम्पीरियलिज्म पावर्स का आना शुरू हुआ, तो पोर्टुगीज एक ऐसी कंट्री हुई जिसने भारत में सबसे पहले आके अपना अपना शासन बसाया और सबसे लास्ट में गई। तो पोर्टुगीज गोवा से इसका एक रिलेशन है। तो हाल ही में भारत ने CPLC को एज एसोसिएट मेंबर ज्वाइन किया है। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अलावा एक राजनीतिक गठबंधन एसोसिएशन है लूसोफोन नेशंस का, जो कि 4 कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं। इन सभी देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? पोर्टुगीज। तो ये एक तरीके से मल्टीलेटरल फोरम के रूप में ऑपरेट करते हैं। एक दूसरे देशों के सरकारों के बीच म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, इकोनॉमिक टाइज होते हैं। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं। तो इन सभी को जिन देशों में पोर्टुगीज का शासन रहा है या वहाँ पर पोर्टुगीज ने किसी रूप में वहाँ पर सेटलमेंट बसाया, तो उन सभी देशों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो हाल एट प्रेजेंट मतलब करेंटली यहाँ पर 9 क्या फुल टाइम मेंबर है। इसके अलावा 32 ऑब्जर्वर एसोसिएट्स है, जो कि 4 कॉन्टिनेंट्स में हमने देखा था लोकेटेड है। तो यूरोप में है ये, फिर साउथ अमेरिका में है, एशिया, अफ्रीका और ओशियनिया। तो इसमें टोटल 37 कंट्रीज है, जिनमें 9 क्या है फुल टाइम मेंबर है, बाकी क्या है ऑब्जर्वर। इसके अलावा 4 ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल है। तो जब इसका फाउंडेशन हुआ CPLP का, उस वक्त यहाँ पर 7 ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हुआ करते थे। वो थे अंगोला, ब्राज़ील, कैबो वर्डे, गुयाना बिस्सू, मोज़ाम्बिक, पोर्टुगल, फिर साओ टोम एंड प्रिंसिपे। फिर 2002 में इसे तिमोर लेस्ते ने ज्वाइन किया और फिर 2014 में इक्वेटोरियल गुयाना ने भी इसे ज्वाइन किया। तो आइए जानते हैं इन मेंबर्स को। एक तो ये पुर्तगाल खुद ही हुआ, क्योंकि उस वक्त जब 13th सेंचुरी, 14th 16th अप टू 17th 18th सेंचुरी या फिर आप 20th सेंचुरी तक माने, तो उन 500 वर्षों में यूरोपियन पावर्स एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी के साथ पूरे दुनिया में अपने पैर फैला रही थी। तो उनमें बहुत से जाने माने देश हुआ करते थे। फ्रांस, उसने भी अपने किंगडम का प्रसार किया। फ्रेंच ने भी दुनिया भर में अपनी कॉलोनियाँ बसाई। फिर यूके, जिसे ब्रिटिश के नाम से जानता है, वो खुद भारत में रहा है। फिर इसके अलावा पुर्तगालियों ने भी बहुत से देशों में शासन किया। फिर डच हुए। इसके अलावा अन्य भी बहुत से देश हुए जो दुनिया भर में शासन की। तो पुर्तगाल CPLP का एक मेंबर है। फिर हमने देखा ये ब्राज़ील इसका मेंबर है। फिर क्या है, कैबो वर्डा, ये भी इसका मेंबर है। ये देखिए, कैबो वर्डा आपको कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में। फिर हम देखेंगे गुयाना बिस्सू, ये भी अफ्रीका में मिलेगा, सेंट्रल अफ्रीका बोला जाएगा। फिर हमने अंगोला देखा यहाँ पर, ये भी अफ्रीका में मौजूद है। फिर ये साओ टोम एंड प्रिंसिपिया, ये एक प्रकार का आइलैंड है जो कि अफ्रीका के नज़दीक पड़ता है। फिर हम देखेंगे हाँ, ये है मोज़म्बिक। फिर एक है तिमोर लेस्ते। तो ये तो हमने देखे 8 मेंबर। इसके अलावा एक 9वां मेंबर एक और है, वो है
इक्वेटोरियल गुयाना, जो कि गुयाना बिस्सू के पास ही लोकेटेड है सेंट्रल अफ्रीका में। ये भी यहाँ कोस्टल अफ्रीका के एरिया में मौजूद है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।